कई बार क्या जो प्रेग्नेंट महिलाएँ हैं उनको भी पेड़ों में दर्द होता है, एब्डोमिनल पेन? यूरिन इन्फेक्शन तो बहुत कॉमन है प्रेगनेंसी में उसके कारण। और अर्ली प्रेगनेंसी में जैसे मैंने कहा कि किसी को हो तो फिर हम ट्यूब की प्रेगनेंसी देखते हैं, या फिर अगर अर्ली प्रेगनेंसी में कभी भी पेन होती है तो फिर हमें वही ध्यान में जाता है कि कहीं इसको मिसकैरेज तो नहीं हो रहा। ब्लीडिंग बाहर जो है रिवील ब्लीडिंग हो सकती है, कई बारी अंदर ही अंदर ब्लीडिंग होती है, बाहर पता भी नहीं लगता, अंदर प्रेगनेंसी की ग्रोथ बंद हो गई, इंटरनल ब्लीडिंग बन के क्लॉट्स बने हुए हैं। वंस अगेन अल्ट्रासाउंड कम्स टू आवर रेस्क्यू। अल्ट्रासाउंड हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इसकी दे देता है। राइट। तो कब पेड़ों का दर्द जो है वो खतरनाक भी हो सकता है, एब्डोमिनल पेन? खतरनाक इन द सेंस कि अगर हम इन्फेक्शन को ट्रीट नहीं करेंगे तो बढ़ सकता है, इन्फेक्शन ही बढ़ जाएगा। किसी को एंडोमेट्रियोसिस है बच्ची को, हम लोग उसको ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, उसकी प्रॉब्लम बढ़ते-बढ़ते बढ़ जाएगी, आगे जाके उसको फिर कंसीव करने में प्रॉब्लम आएगी, इंटरकोर्स करने में पेन प्रॉब्लम आएगी। और रेयरली कैंसर भी हो सकता है, या रसौली ट्विस्ट कर जाती है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है। तो यंगर एज में स्पेशली अगर पीरियड मिस हुआ है और अगर या फिर प्रॉपर ब्लीडिंग नहीं हुई पीरियड में और उधर पेन होने लग जाए, तो यू मस्ट गो टू द डॉक्टर के डॉक्टर। इट पास कुड ज़रूर बी जाना अ चाहिए। मिसकैरेज, इट कुड बी अ ट्यूबल प्रेगनेंसी। जो रूटीन में हल्की हल्की पेन होती हुँ, रहती है उसमें बेस्ट रहता है कि पहले आप खुद भी कोरिलेट करने की कोशिश कीजिए, ये कुछ आपके खाने पीने से रिलेटेड है, ये आपकी फिजिकल कोई एक्टिविटी एक्सर्शन से रिलेटेड है, या फिर ये आपकी कोई यूरिन के सिम्टम्स है। डॉक्टर को भी आप खुद गाइड कर सकते हैं कि हमें हुँ। इस चीज़ से प्रॉब्लम आ रही है।